ऑटिज्म के बच्चों में जनरली देखा जाता है कि उनको च्यूइंग में प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़ को प्रॉपर चबा नहीं पाते हैं और खाना भी डायरेक्ट वो निगल लेते हैं। मुंह में उंगली डालने पे वो काट लेते हैं। तो इसके लिए फेशियल कंप्रेशन और फेशियल स्टिमुलेशन एक्सरसाइज किया जाता है। ये बच्चे को जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इसका फेशियल कंप्रेशन किया जा रहा है, फेशियल स्टिमुलेशन भी किया जा रहा है। फेशियल कंप्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हाथ में सबसे पहले ग्लव्स पहन लें, तभी करें, ऐसे नहीं करें। कंप्रेशन के लिए हम किसी भी 2 फिंगर्स का यूज करते हैं। अपर जॉ में जस्ट नाक के दोनों साइड में 2 पॉइंट पे कंप्रेस किया जा रहा है। उसके बाद वैसे ही लोअर जॉ में भी दोनों पॉइंट पे कंप्रेस करते हैं। पाउडर का यूज किया जाता है फ्रिक्शन कम करने के लिए, फ्रिक्शन नहीं हो, स्किन में स्क्रैच ना पड़े। और तब उसके बाद स्ट्रेंथनिंग, फेशियल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी किया जाता है। फेशियल मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए बलून वगैरह वाला एक्टिविटी करा सकते हैं, बलून फुलाने के लिए बोलेंगे, या फिर रेस्पायरोमीटर जो होता है वो भी यूज करते हैं हम लोग स्ट्रेंथनिंग के लिए फेशियल मसल के, ताकि कुछ बच्चों में ड्रूलिंग का भी होता है, सलाइवा ड्रूलिंग होते रहता है। तो ये जो एक्टिविटी, ये जो स्टिमुलेशन फेशियल और कंप्रेशन आप देख रहे हैं, इससे उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। उसमें सारी बातें बताई थी कि कैसे ऑटिज्म और ADHD या फिर इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर कॉमनली पाया जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म भी है, ADHD भी है। तो ये एक प्रॉपर डायग्नोसिस ये नहीं हुआ। सिम्टम्स किसके ज़्यादा हैं, 65 to 70% सिम्टम्स मिल रहे हैं ऑटिज्म के, तो वो ऑटिज्म है। अगर उतने ही परसेंट में मिल रहे हैं ADHD के, तो वो ADHD है। बाकी सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर लगभग केसेस में पाया जाता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर मतलब कॉमनली सेंसरी इंटीग्रेशन का डिजॉर्डर है वो। और सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक कोई सा भी ये लिया, सेंसरी स्टिमुलस लिया, वो हमारे सेंसरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को गया और वहाँ से वो प्रोसेस होकर उसका मोटर रिएक्शन प्रॉपर वे में आ गया, तो ये नॉर्मल फंक्शन है। इसी सेंसरी स्टिमुलस, जैसे कि यहाँ पर हम चींटी काट रहे हैं, यहाँ पे हम चींटी काट रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये चींटी काट रहे हैं, तो पता है कि अपने से काट रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से काटेंगे नहीं। तो इसका स्टिमुलस जो जाएगा, ये सेंसरी स्टिमुलस के तौर पे तो ये गया कि हाँ वहाँ पेनफुल सेंसेशन तो हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है कि वो हार्मफुल हो, तो इसलिए हम तुरंत उसका रिएक्ट नहीं कर रहे, हाथ को झिड़क नहीं रहे, हाथ को ऐसे ये नहीं कर रहे। लेकिन इसी की जगह कोई
बिच्छू वगैरह आ जाए या फिर कुछ इसमें सुई वगैरह चुभाया जाए, तो आदमी का रिएक्शन यही होगा कि तुरंत उसको भगाएगा, जो सामने वाले को मार देगा या फिर कुछ भी करेगा, वो एक रिएक्शन होगा। तो स्टिमुलस जितना इंटेंस होगा रिएक्शन उसी के हिसाब से हमारा आएगा। तो ये होता है सेंसरी प्रोसेसिंग का फंक्शन, और यही इन बच्चों में प्रॉपर वे में नहीं ये हो पाता। कोई चीज़ वो देख रहे हैं, कोई चीज़ जिससे डरनी भी चाहिए उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई चीज़ वो सुन रहे हैं, सुन के वो इग्नोर कर जा रहे हैं, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा, देख रहे हैं, देख के समझ नहीं आ रहा, आप कुछ कह रहे हैं कि ये चीज़ लेके आओ, वो उसके बारे में अवेयर नहीं है, अवेयर है भी तो वो सुना, कुछ देर के बाद समझा। ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम हो रही है ये सब सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर में आती है, और यही सबसे बड़ा इशू है बच्चों में। इसको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो बच्चे को आप ठीक कर लेते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है, जैसा मैंने बताया था कि मेनली इसमें सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो टर्म यूज किया था सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर वाले वीडियो में। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर का वीडियो लास्ट में एंड स्क्रीन पे दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा उसका लिंक, वहाँ चेक कर सकते हैं। तो उसी सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस पर बात करते हुए आगे उसमें हम बात करते हैं। एक टर्म होता है सेंसरी डिफेंसिवनेस। अब सेंसरी डिफेंसिवनेस क्या होता है कि मतलब किसी तरह के सेंसरी स्टिमुलस से बच्चा अपने आप को बचाना चाहेगा, तो उसको बोलते हैं सेंसरी डिफेंसिवनेस। अब सेंसिटिविटी वाले कंडीशन में तो ऐसा नहीं होगा, जहाँ ओवर सेंसिटिविटी होगी, हाइपर सेंसिटिविटी होगी, वही इस कंडीशन में ये होगा। मतलब कि वो किसी भी चीज़ को स्टिमुलस से वो ज़्यादा उसको ये लग रहा है तो सेंसेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसे भागेगा, तो इसको सेंसरी डिफेंसिवनेस बोलते हैं। अब सेंसरी डिफेंसिवनेस में आज का हमारा टॉपिक है ओरोमोटर डिफेंसिवनेस। अब ओरोमोटर डिफेंसिवनेस क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक बच्चा है, या फिर उससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो है, वो देखिएगा क्या करेगा ना कि मुंह में ना उंगली डालने देगा, ना ही ब्रश डालने देगा, ना टंग क्लीनर वगैरह, वो मुंह को साफ करने ही नहीं देगा। मुंह में कुछ भी डालिएगा मुंह बंद कर लेगा, ऐसे कर लेगा। कुछ भी आप डालने जाइएगा, अपने से कुछ खाने के लिए डालना चाहे तो डाल लेगा, लेकिन आप डालने जाएंगे तो नहीं डालने देगा। जैसे ही आप उंगली डालेंगे वो बेचैन हो जाएगा, जल्दी से खींचेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, और अगर दांत के अंदर गलती से उंगली आपने डाल दिया तो ऐसा जोर से काटेगा, ज़िंदगी में कभी आप हाथ डालने की हिम्मत नहीं करें। तो ये होता है ओरोमोटर डिफेंसिवनेस, ये सेंसरी डिफेंसिवनेस है। ये बचना चाह रहा है बच्चा उससे, क्योंकि वहाँ सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है उसको। तो पहले उसको कम करना होता है। उसको जब आप धीरे धीरे कम कर लेंगे तब च्यूइंग, कटिंग, ये सारी चीज़ें बच्चा कर पाएगा, और ये चीज़ें करके ही तब जाके आगे उसको आप स्पीच के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वो सब चीज़ें ट्रेन कर सकते हैं। पहले ये अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते, तो आपको उसमें स्पीच डेवलप नहीं कर सकते। और इसीलिए बोलते हैं हम बार बार कि पहले जब जो जरूरी बच्चों में सेंसरी इशू जब है ना, तो पहले उसको कम कर लिया जाए, उसको ठीक कर लिया जाए, तभी किसी चीज़ में जाया जाए। डिमांड के फेर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी क्या डिमांड है कि बच्चा बोले बोले, लेकिन समझ नहीं रहा। हर रोज़ 3-4 केस हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें यही प्रॉब्लम है कि उनकी जब स्पीच की ज़रूरत नहीं थी तब उनमें स्पीच थेरेपी कराया गया, उसकी वजह से इकोलैलिया डेवलप कर गया। बार बार वो बातों को रिपीट कर रहा है बच्चा, फिर उसी पर रिपीट करके पूछ देगा मतलब कि इसका मतलब क्या है, उसको समझ नहीं है, क्योंकि बिना समझे बोल रहा है वो, मतलब इमिटेट कर रहा है। वो डिलेड इकोलैलिया का साइन है। पहले उसने जो सुनी है बातें वो हो रहा है, इनसे इमीडिएट इकोलैलिया भी तुरंत बोला गया, तुरंत वो रिपीट कर दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाने पर ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि ओरोमोटर डिफेंसिवनेस की। ओरोमोटर डिफेंसिवनेस जब होगा बच्चे में तो सबसे पहले इसको कम करेंगे। इसको कम करने के लिए सबसे बेसिक टेक्निक होता है कि फेशियल कंप्रेशन करते हैं और फिर उसके बाद ओरोमोटर स्टिमुलेशन करते हैं। तो स्टार्टिंग का स्टेप हमारा होता है कि फेशियल कंप्रेशन, फेशियल मसल का एक्सरसाइज भी उसमें ऐड किया जाता है, वो बात की बात है। पहले फेशियल कंप्रेशन सबसे पहले, क्योंकि बच्चा ब्रश नहीं करना चाह रहा है, वो मुंह नहीं धोना चाह रहा है। आप उंगली भी डाल के, अगर जैसे कि गाँव में होता है बच्चों को नहीं ये करने देते हैं तो मंजन लेके, वो जो टूथ पाउडर होता है वो लेके और ऐसे हाथ में लगा के और ऐसे कराया जाता है।
कभी कभार हम लोग भी कहीं ब्रश वगैरह, दातुन वगैरह छूट गया, नहीं मिला तो मंजन वगैरह है, पेस्ट वगैरह, तो उंगली से कर देते थे। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो भी बच्चा नहीं करने देता है। तो मतलब कि वो दांत को फ्रेश नहीं कर पा रहा है, मुंह को फ्रेश नहीं कर पा रहा है, गंदगी उसके मुंह में जाएगी तो प्रॉब्लम उसको होएगी। तो आज इसी के बारे में प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स हम बताएंगे, 4-5 स्टेप्स में आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं। इसको आप फॉलो करेंगे तो बच्चे का ओरोमोटर डिफेंसिवनेस आप काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। और ये मुश्किल से 3 से 4 सप्ताह अगर आप रेगुलरली इसको करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बच्चे में काफ़ी मतलब पॉजिटिव चेंजेज आए हैं और धीरे धीरे उंगली वगैरह डालने दे रहा है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं कि बस वो हाथ से बताया जाता है तो हाथ ही डाल देते हैं मुंह में। ये हाइजेनिक नहीं है। हमारा हाथ कितना भी आप धो के आ रहे हैं, ये हाइजेनिक नहीं है और बच्चे के मुंह में ये नहीं डालना चाहिए। नाखून से हो सकता है लग जाएगा, उसका मसूड़ा कट जाए, इन्फेक्शन हो जाए किसी तरह का। उसके बाद से आप ये कर रहे हैं कहीं जोर से आपको काट ले, किसी तरह का आपको ये हो जाए। तो ये सारी चीज़ें गलतियाँ ना करके आपको सबसे पहले इसके लिए ये करना चाहिए, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो हाइजेनिक ये एक तरह से ये होना चाहिए। तो उसके लिए आप हैंड ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये लेटेक्स का ग्लव्स है, पाउडर्ड ग्लव्स होता है ये। तो इसको आप ख़रीद सकते हैं, आपको 300-400 रुपये में 100 पीस का मिलता है ये ग्लव्स सबसे पहले लेके इसको आपको हाथ में पहन लेना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने ग्लव्स ये पहन लिया, और ग्लव्स पहन के ही तब बच्चे का जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं करना है, ऐसे नहीं करना। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ये फेशियल कंप्रेशन। अब फेशियल कंप्रेशन में ध्यान देना है कि कैसे करना है। जैसे ये हम मुँह खोल रहे हैं, यहाँ से ऊपर ये ऊपर का जबड़ा होगा, अपर जॉ हो गया, और ये नीचे का ये लोअर जॉ हो गया। पहले इसका कंप्रेशन करते हैं। तो कंप्रेशन के लिए ध्यान देना है कि जैसे आप ये 2 उंगली लीजिए, एक अंगूठा और एक हमारा जो ये है इंडेक्स फिंगर, ये दोनों को हम लिए और यहाँ पे ले आके ऐसे देख रहे हैं आप, ये हम कंप्रेस कर रहे हैं। किया कंप्रेशन के लिए प्रॉपर। आप देखें ये हाथ पे मैंने ये करा
और जैसे ये हल्का सा इसको प्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं कर रहे, लेकिन ये यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा धंस रहा है, तो बस इतना ही कंप्रेशन, एक जेंटल कंप्रेशन यहाँ पे देंगे, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर प्लेस को चेंज कर देंगे, थोड़ा इधर साइड में, थोड़ा इधर साइड में, थोड़ा ये जहाँ तक दांत गया है ये प्रॉपर ये कंप्रेशन आप धीरे 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 1-2 मिनट तक अपर जॉ को प्रेस करेंगे आप, ये दांत जहाँ तक गया है वहाँ तक ये आप धीरे धीरे कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद 2 मिनट के बाद आप फिर से लोअर जॉ में आ जाएं, फिर से लोअर जॉ को कंप्रेस करें। कुछ लोग 2 फिंगर से कर सकते हैं, कुछ लोग ये 3 का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर जैसे आप कर सकते हैं वैसे आप करें। ये सारा ये 2-3 मिनट तक इसको कंप्रेस करें, लोअर जॉ को प्रॉपरली। आप देख लेंगे कंप्रेशन करना कैसे होता है। जैसे 2 उंगली से हम कर रहे हैं, ये कंप्रेस किया हमने, 1-2 सेकंड यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर इसको ये करेंगे, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर इसको करेंगे, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे, ऐसे ही पूरे में कंप्रेशन करेंगे, ठीक है, जहाँ तक दांत गया है, जैसा मैंने बताया। अब फर्स्ट स्टेप इसको मैंने इसलिए बोला कि बच्चा मुंह में उंगली डालने नहीं देता है, प्रॉब्लम ही उसकी ये है, तो पहले बाहर से ही कंप्रेशन देना होता है। ये 2-3 मिनट ऊपर का, 2-3 मिनट नीचे का आप कर लिए, तो ये हो गया। अब 4-5 मिनट का काफ़ी हुआ कंप्रेशन। अब क्या कर सकते हैं आप कि इसके अलावा अब मुंह में उंगली तो डालने नहीं देता है, जैसे ही आप ये करेंगे वो तुरंत चिल्लाएगा, भागेगा, ये तो कंप्रेशन भी नहीं करने देते हैं बच्चे, लेकिन उसको आराम से पकड़ के धीरे धीरे बहला फुसला के तब ये करना है। इसके अलावा आप कोई लोशन वगैरह लेके, कोई क्रीम वगैरह लेके उसके फेस में लगा दें, पूरे में लगा दें, यहाँ गर्दन वगैरह में सब जगह लगा दें, और तब ऐसे उसको लेके और ऐसे क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, हाँ, ये क्लॉकवाइज दोनों ओर से हाथ लगा के क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया। ये फेशियल ये। उसके बाद से आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, 20 बार क्लॉकवाइज कर लें, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें। ये क्लॉकवाइज हुआ, सॉरी, ये क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये इसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं कि 2-2 फिंगर से आप लेके ऐसे, ये भी 20 बार आप करें। 5 मिनट का वो एक्सरसाइज हुआ, 5 मिनट का ये हुआ, 10 मिनट में ये आपका हो जाना है। 1 सप्ताह तक ऐसे ही 10-10 मिनट आप दिन में 3 बार दिन में अगर करते हैं तो 30 मिनट इसका ये हो गया। सबसे पहले हमने बताया कि ये फेशियल कंप्रेशन वगैरह करेंगे, ये प्रॉपर कंप्रेशन हो गया। इसके बाद से जैसा मैंने बताया कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइज इसका कर देंगे। इसके बाद से ये जैसा मैंने इसको स्ट्रेच करने के लिए बोला, ये कर लेंगे। ये हो गया कंप्लीट इसका। ये 1 सप्ताह करने के बाद आपको क्या करना है कि तब 1 सप्ताह के बाद 7 दिन के बाद देखेंगे कि कुछ हद तक उसमें वो डिफेंसिवनेस का नेचर कम हो गया। उसके बाद आप इसमें उंगली डालें। जैसे हम लोग जब ब्रश वगैरह नहीं अवेलेबल होता है तो मंजन लेके और ऐसे करते हैं ना, दंत मंजन लेके ऐसे ऐसे ऐसे, तो जैसे जैसे ये जैसे जैसे ये मसूड़े में हम उंगलियां चला रहे हैं, दांत के बाहर, दांत के अंदर नहीं डालना है, काट लेगा नहीं तो, दांत के बाहर इसको ऐसे लेके ऐसे ये कर सकते हैं। ये हो गया। ये मैंने बोला कि 1 सप्ताह के बाद, ये दूसरे सप्ताह में ये करना है। ये करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप है 2nd वीक का। उसके बाद आप क्या करें कि ऐसे अंगूठा से तीथ को ऐसे हल्का 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 अंदर की तरफ प्रेस करें तीथ को। जैसे ये मैंने बताया, ये 4-5 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसके बाद ये तीथ प्रेस करने का 2-3 मिनट तक आप कर सकते हैं। ये 1 सप्ताह तक ये भी चलेगा। ये 2nd वीक की हम बात कर रहे हैं।
पहले जो फर्स्ट वीक में चल रहा था वो चीज़ें हो सकती है, उसको भी ऐड करके ये एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये करने के बाद 1 सप्ताह तक ये जब आप कंप्रेशन और ये चलाएंगे, ये ऐसे करेंगे, 1 सप्ताह बाद देखेंगे और काफ़ी हद तक, मतलब 40-50% तक उसका डिफेंसिवनेस का नेचर कम हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि ओरोमोटर स्टिमुलेशन में ये तो चीज़ें ऐड हो ही गई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल से समझिए कि 3rd वीक में जाके आप ये करें, एक साइड उंगली को रखें, बाकी को एक साइड उंगली को रखा और बाकी पूरा होठ बंद करवाएं। ये फेशियल मसल का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ये हमने स्ट्रेच किया, बाकी मुंह बंद करवाया, तो ये स्ट्रेंथनिंग इसका एक्सरसाइज हो रहा। इधर रखें 20-25 सेकेंड्स तक इधर रखे रहें, उसके बाद इधर रखें 20-25 सेकेंड्स तक इधर रखे रहें, 10 बार इधर 10 बार इधर, 10 रिपीटिशंस। ये 4-5 मिनट का आपका ये होना है। ये 3rd वीक की बात कर रहे थे। ये सब होने के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे वो डिफेंसिवनेस के नेचर काफ़ी कम हो गए, मतलब कि वो अब मुंह में उंगली डालने से उसको कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह में ब्रश वगैरह देंगे तो धीरे धीरे, भले पूरा ना चलाए लेकिन वो चबाएगा, उसको थोड़ा थोड़ा चलाने का कोशिश करेगा। ये हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट वीक से ऐड कर सकते हैं कि जैसे ये टंग है हमारा, तो अब दांत के अंदर जाना है, ताकि वो अब इतने दिन के बाद 3 सप्ताह तक अगर ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपको काटेगा नहीं। तो अब दांत के अंदर जाना है और वहाँ जाके जीभ के नीचे उंगली लगाएंगे। मोस्टली इन बच्चों में देखते हैं क्या कि वो उनका टंग का मसल जो होता है ना, वो वीक होने की वजह से प्रॉपरली वो मूव नहीं कर पाते हैं। और जब टंग प्रॉपरली मूव नहीं होगा तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना वो सही से चबा पाएंगे, ना सही से लार में वो मिक्स हो पाएगा, ना ही सही से स्वेलोइंग का ये होगा। अब जब प्रॉपर वो घूमेगा ही नहीं, उसका ये नहीं होगा, तो वो प्रॉपर ये नहीं हो पाएगा ना। तो वो जब प्रॉपर आप उसको चबा नहीं पाएंगे, प्रॉपर उसको कतर नहीं पाएंगे, प्रॉपर ये नहीं कर पाएंगे, टंग प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चों का टंग टाई भी होता है। जैसे हम लोग जीभ ऊपर करते हैं तो एक फ्रेनुलम से जुड़ा होता है, हमारे यहाँ से ये है जुड़ा, इस फ्लोर से जुड़ा होता है, उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। तो हमारे में क्या होता है कि वो आधा जीभ के बाद होता है। कुछ बच्चों का यहाँ से उठाएंगे, देखेंगे कि एक ये पूरा टंग टाई उसको बोलते हैं, टंग टाई बोलते हैं। तो वो जुड़ा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से भी बच्चों में टंग का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता। तो अगर टंग टाई है तो उसका एक माइनर ऑपरेशन होता है, वो करवाया जा सकता है किसी ENT से ये करके। या फिर अगर टंग टाई नहीं है फिर भी बच्चा जीभ को प्रॉपर मूव नहीं कर पाता, तो टंग का जो उसका मसल है उसके लिए उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी होती है। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि टंग को स्टिमुलेट करना होता है। जैसे है अभी हम इसको हल्का 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 टैप करेंगे, हल्का 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 इसको हम टैप कर रहे हैं। इसके अलावा टंग के नीचे उंगली लगा के थोड़ा टंग को ऊपर उठाना होता है। इसके अलावा टंग को उठा के आप पीछे की तरफ, उधर पीछे की तरफ उसको मोड़ दें, टंग ट्विस्ट कर दें, थोड़ी देर तक होल्ड करे रहें। इसके अलावा च्यूइंग ट्यूब आता है, एक च्यूइंग ट्यूब आता है। च्यूइंग ट्यूब बच्चे को देख, उसमें स्पाइक्स वगैरह भी बने होते हैं। उससे क्या करेंगे कि बच्चे को ऐसे 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 पूरा स्टिमुलेट करने के लिए देंगे, बच्चे को चबाने के लिए देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चों को देंगे, ऐसे करेंगे, तो मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बच्चे की। टंग प्रॉपर मूव करने लगा तो वो प्रॉपर चबाने भी लगेगा। प्रॉपर टंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से, प्रॉपर इसका मूवमेंट नहीं होने की वजह से स्पीच भी क्लियर नहीं आता है बच्चे का। तो वो भी अगर प्रॉपरली आप ये कर रहे हैं तो बच्चे में स्पीच भी डेवलप करेगी। तब बाद में देखा जाता है कि स्पीच की नीड है कि नहीं। पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी बच्चे की, और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कुछ वर्ड्स जो वो जानता है उसको प्रॉपर डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं, तब जाके कम्युनिकेशन थेरेपी, स्पीच कम्युनिकेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो बेसिक स्टेप्स ये होते हैं और इनको पहले रिड्यूस करना है और थोड़ा इम्प्रूव करना है टंग के मसल का ये, और फेशियल मसल का स्ट्रेंथनिंग करना है। इसके लिए ब्लोइंग, ब्रीदिंग
और सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में इतना बताया। ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे बच्चे अपने आप ही इम्प्रूव करते हैं और देखेंगे 1 से 1.5 महीने में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसको जैसे बताया गया वैसे आप फॉलो करें, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे के लिए थेरेपी प्लान करें, वो हमारे ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बच्चे का असेसमेंट करा के और उसका एक प्रॉपर थेरेपी प्रोटोकॉल चलेगा। हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ने के बाद आपको सारी चीज़ें समझाई सिखाई जाएंगी, आप घर से ही बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। अब इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। अंत में बस ये कहेंगे कि बी अवेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। और डिमांड बेस्ड थेरेपी से बचें, नीड बेस्ड थेरेपी बच्चे का कराएं। धन्यवाद।